नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, JCERT के डिजी स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में वज्रपात के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। अब इस वीडियो में प्राकृतिक आपदा भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपने भूकंप के बारे में सुना है? हाँ मैडम, इसमें ना जमीन हिलने लगता है। अरे वाह, आप लोग तो पहले से ही जानते हैं। चलिए थोड़ा और विस्तार से इसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि नाम सुनकर भी आप समझ सकते हैं, भू यानी धरती, कंप यानी कांपना। यानी जब भूकंप आता है तो धरती की सतह हिलने लगती है। जब तेज़ भूकंप आता है तो बिल्डिंगों और घरों में दरारें पड़ जाती हैं। और जब भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक होती है तो घर, भवन, खंभे, पेड़ पौधे आदि गिर जाते हैं। जमीन भी फटने लगती है। क्या आप जानते हैं भूकंप क्यों आते हैं? मैडम, मेरी दादी बताती है, धरती के नीचे एक बड़ा सा कछुआ है। वो जब हिलता है तो धरती भी हिलने लगती है। क्या सच में इतना बड़ा कोई कछुआ हो सकता है? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। दरअसल भूकंप पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण आते हैं। हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह कई छोटी छोटी परतों से बनी होती है। ये परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं, कुछ ऐसे। जब ये परतें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। बच्चों, वैसे तो भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, पर कुछ हद तक इंसान भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो कैसे? सुरंग, रेल मार्ग निर्माण, खनन कार्य और नदियों पर बांध बनाने जैसे कार्यों से भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। इस पाठ में भूकंप के बारे में एक रोचक जानकारी भी दी गई है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में 25 अप्रैल से 13 मई 2015 तक यानी 19 दिनों के अंदर 202 भूकंप के झटके आ चुके हैं। इस भूकंप के कारण करोड़ों रुपयों की संपत्ति बर्बाद हो गई और 8000 से अधिक लोगों की जान तक चली गई। 25 अप्रैल को आए भूकंप की तीव्रता तो 7.9 थी। बच्चों, जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें जान और संपत्ति का नुकसान भी होता है और घटनास्थल पर तत्काल ही कुछ सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सेवाओं को आपातकालीन सेवा कहा जाता है। जैसे घायलों को अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा, घायलों के उपचार के लिए अस्पताल की सुविधा, अगर उस घटना के बाद आग लग गई हो तो उसे बुझाने के लिए अग्निशमन सेवा और पुलिस सेवा इत्यादि। आपको पता है, सरकार के द्वारा इन आपातकालीन सेवाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। जैसे एम्बुलेंस के लिए 102, दमकल के लिए 101 और पुलिस सेवा के लिए 100 नंबर पर डायल करना होता है। इसके अलावे 108 नंबर पर डायल कर आप ये तीनों सेवाएं, एम्बुलेंस, दमकल और पुलिस सेवा एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। मैडम, अगर भूकंप आ जाए तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा। अगर भूकंप आ जाए तो हमें कुछ बचाव के तरीके अपनाने चाहिए। जैसे अगर किसी बिल्डिंग के अंदर हों तो वहाँ से बाहर निकलकर किसी खुले स्थान में आ जाएं। किसी बिल्डिंग के आसपास तो बिल्कुल भी ना खड़े हों। घर के दरवाजे और खिड़कियों को खुला रख दें। घर के सभी बिजली स्विच को
ऑफ कर दें। अगर घर से तुरंत बाहर आना मुश्किल हो तो घर में मौजूद मेज, चौकी या बेड आदि के नीचे छिप जाएं, बिल्कुल ऐसे। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमने सीखा भूकंप और वज्रपात के समय किस किस तरह की परेशानियां आती हैं। आपातकालीन स्थितियां जैसे वज्रपात, भूकंप एवं उनसे निपटने के उपायों के बारे में भी हमने जाना। बच्चों, इस पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए देखिए अगला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।